कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोमवार की व्रत कथा की कहानी सुनेंगे। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायकाल मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार का कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह करके कहा, महाराज, यह आपका बहुत बड़ा भक्त है, इसका दुख आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती के ऐसे आग्रह को देखकर शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई, ना ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्वी की तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। जब उसने अति सुंदर साहूकार के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वह राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार ले आए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। कुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का
और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उस दिन उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया। ब्राह्मणों को जाने के बाद ही रोना शुरू किया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करना चाहिए। जब शिव पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो वही साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, यह वह भोग चुका है। जब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन को वरदान दिया। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के को वहाँ की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में जाकर उनकी बहुत आव भगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो माता ने अपने पुत्र और बहू का खूब स्वागत किया। साहूकार समझ चुका था कि यह सब शिवजी का किया हुआ है और मेरे सोमवार के व्रत के कारण ही मेरे बच्चे को आयु मिली है। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार का व्रत धारण करता है या इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सोमवार की मेरी कहानी संपन्न होती है। जय श्री राम।